और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक बार स्टेटमेंट रीड करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। आकृति 12.31 तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। जैसा कि आपके किताब में भी फिगर दिया गया है और हमने भी यहाँ बना दिया है। कह रहा ये आकृति जो है वो तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ये बच्चे तीर अंदाजी लक्ष्य की यदि हम बात करें तो हमने बताया आपको कि यहाँ समझेगा जिसमें प्रतिभागी का होता है, ये नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर भी गेम होते हैं, जिसमें जाकर के जो अच्छे वो कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो जितना ही सेंटर की तरफ गोल करता है उसके उतने ही नंबर मिलते हैं। अगर किसी ने तीर मारा इस तरीके से धनुष से जब मारते हैं तो जब मारा वो अगर उसका तीर जा करके अगर गोल्ड में लगेगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, रेड में लगेगा तो उसकी गोल्ड की अपेक्षा कम नंबर, ब्लू में लगा तो इन दोनों की अपेक्षा कम, और ब्लैक में लगा तो इन दोनों की अपेक्षा कम, और व्हाइट में लगा तो इन दोनों की अपेक्षा कम, और बाहर लगा तो कोई नंबर नहीं। ठीक, यानी जितना ही सेंटर से दूर आपका तीर जा करके लगेगा उतना ही नंबर आपको कम मिलेगा, और जितना ही सेंटर के करीब लगेगा उतना ही आपको नंबर अधिक मिलेगा। तो ये होता हमारा तीर अंदाजी। तो यहाँ समझिए जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, वही करा है आकृति 12.31 तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है। ये बच्चे ये देखो, इतना क्षेत्र गोल्ड है, इतना रेड है, इतना ब्लू है, इतना ब्लैक है और इतना क्या है, व्हाइट है, जिनसे अंक अर्जित किया जा सकते हैं। हमने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया कि जितना ही आप सेंटर की तरफ अगर आप तीर मारते हैं उतना ही नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा, जितना ही सेंटर से दूर जाते हैं उतना ही नंबर आपको कम मिलेगा। जो लिख पढ़ रहे हैं वो समझे ध्यान से, इधर जो लिखे भी नहीं हम देख रहे हैं सबको। आगे समझिए, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास। ये बच्चे ये जो हमारा गोल्ड वाला ये जो क्षेत्र है इसका हमको व्यास दे रहा है। व्यास 21 सेमी है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा बच्चे, ध्यान से। एक बार क्वेश्चन को हम अपने ओरल भाषा में समझ लेते हैं। तो यदि हम बात करें उस बच्चे को बुला दो तो जो उज्ज्वल प्रभात के बदल बैठा है उसको लगता है वो दिमाग भूसा में रख कर के आया है, क्या लगता है? ये बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो कह रहा है कि ये 5 क्षेत्र है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। इनसे अंक अर्जित किया जा सकते हैं। हमसे अंक से मतलब नहीं है, हमें इन 5 क्षेत्रों का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ समझिए हमसे कहा जा रहा है कि जो गोल्ड क्षेत्र बा एकर व्यास हम तो दे देते हैं। इसके अगर हम व्यास के बच्चे बात करें तो गोल्ड क्षेत्र का जो हमारा व्यास है वो व्यास हमको दे रहा है, ये हमारा केंद्र हो गया, केंद्र से किनारे की तरफ जाएंगे तो व्यास हो जाएगा। व्यास हमको गोल्ड क्षेत्र का जो व्यास दे रहा है वो 21 दे रहा है। और बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक, हमें एरिया निकालने के लिए व्यास की नहीं बल्कि त्रिज्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वृत्त बन रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या काम किया बच्चे, व्यास अगर 21 है, हमने आपको बताया था कि ये देखो समझे ध्यान से, अगर ये वृत्त है तो वृत्त से एक त्रिज्या इधर गई और एक त्रिज्या इधर गई तब न व्यास बना। तो व्यास में कई त्रिज्या होती है, यानी हम लिख सकते हैं कि 2r बराबर d, क्योंकि 2 त्रिज्या बराबर व्यास डायमीटर। हमें चाहिए त्रिज्या तो भाग कर देंगे, r बराबर होता है d/2। अपने सरल भाषा में कह सकते हो कि यदि मैं व्यास का आधा करूंगा तो क्या आएगा, त्रिज्या आती है। व्यास का आधा करने पर त्रिज्या आती है, त्रिज्या का दूना करने पर व्यास आता है। तो व्यास हमको दे रहा था बच्चे 21, अब हमें चाहिए त्रिज्या, तो व्यास का क्या कर देंगे, आधा। तो 21 किसी का हमने बताया कई बार कि किसी का अगर तुमको बच्चे आधा निकालना है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कभी कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा। तुम और लोग बताएंगे और बच्चे जानते हो कि भाग कर दीजिए 2 से, बिल्कुल भाग कर सकते हैं 2 से, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई बटे वगैरह वाला दे दिया जाता है तो भाग करते बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, पलटने उलटने वाला सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने इसीलिए तरीका निकाला है कि कभी कंफ्यूजन नहीं पैदा हो। आपको जिसका भी आधा निकालना हो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे 21/2 हो जाएगा
भाग करोगे बच्चे जब 2 से, तो ये देखो 2 से भाग करोगे 21 में तो जाएगा 2 1 के 2 कट गया, ये 1 उतारे और क्या काम करे, यही एक शेषफल हो जाए। क्यों अरे इतना एक का मतलब हो गया शेषफल ना, सर भाजी बड़ा है, भाजी छोटा है, इन आज तो ये शेषफल हो जाए ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, सही बता रहे हैं बच्चे। जब भी ऊपर से अंक अगर हम उतारते हैं, अगर वो एक बार जाने के कंडीशन में नहीं होगा तो हम 0 बार ले जाएंगे। लेकिन कब, जब हम यहाँ से अंक अगर यहाँ नोट करते हैं, अगर हम पहाड़ा पढ़ने में सक्षम है तो अच्छी बात है, नहीं सक्षम है तो हम 0 बार पहाड़ा जरूर पढ़ेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान दिया करें। हाँ तो 2 0 0 0 बार पहाड़ा पड़े, यहाँ आ गया 0। अब हो जाएगा 1 का शेषफल। और अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ दशमलव लगा लेंगे। अच्छा ए बच्चे यही तो दशमलव लगा लेते तो यहाँ हो जाता 10, तो हो जाता 2 पंचे 10 है ना। अरे यहाँ दशमलव तो हम लगा सकते थे ना, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेते। क्यों हाँ 5 गुणा करके 3 आता है, हमने बताया आपको। ये बच्चे जैसे देखो यहाँ 1 बचा, दशमलव लगा ले 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 कट भी जा रहा है। लेकिन समझिएगा ध्यान से, फिर से वही बात बताऊंगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, हमारी इस बात को याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होगा कि अगर मैंने ऊपर से अंक उतारा है तो पहले हम पहाड़ा पढ़ेंगे, दशमलव वगैरह की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर ऊपर से अंक उतरा है तो पहाड़ा पढ़ना है तो जैसे पढ़ना है। तो हमने देखा अगर मैं एक भी बार पहाड़ा पढ़ता हूँ तो 2 1 के 2 ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या करेंगे हम 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो जाएगा 2 0 0, यहाँ आ गया 0 और यहाँ बचा 1। अब मैं यहाँ लगाऊंगा दशमलव और ये हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 और यहाँ 10 तो काट देंगे तो कहानी समाप्त। तो कितना आ जाएगा 10.5। इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो चलिए समझिएगा ध्यानपूर्वक। बुलाओ इसको, क्या नाम है, राजेश नाम है, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या इसका तो बता रहे थे, समझो। ये बच्चे समझिएगा। तो हमने वही निकाला मुन्ना कि हमने लिखा सबसे ऊपर देखो, हमने लिखा गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या, हमने डायरेक्ट लिखा है 10.5 सेमी। अब कैसे लिखा है समझिएगा, क्योंकि व्यास हमको दिया है 21 और बच्चे समझिएगा त्रिज्या उसका आधा होता है तो बटे 2 और भाग करके अभी हमने दिखाया कि 21/2 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 10.5। तो हमारा हो गया रेड क्षेत्र की, सॉरी गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या। अब हमको 5 का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको 5 की त्रिज्या चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको एकदम बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये मुन्ना समझ ध्यान से, ये हमारे ये ध्यान दो लोग, 2-4 लोगों को हम मार देंगे और समझो ध्यान से, हम देख रहे हैं, बता रहे हैं ना, हम 2-4 लोगों को तोड़ देंगे बढ़िया से। हम बता रहे वही 2-4 लोगों को तोड़ेंगे बढ़िया से। अब ये मत सोचो हम नहीं देख रहे हैं, आएंगे तो नुकरा उकरा सब काट के सुपनका बना के यहाँ भेजेंगे, नहीं समझो यहाँ ध्यान। तो ये बच्चे समझिए ध्यान से, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी त्रिज्या। अब अगर हमको रेड का क्षेत्रफल निकालना है तो ये इसकी त्रिज्या, ठीक, इतना त्रिज्या चाहिए। तो हमने देखा कि इतना क्या बनेगा, इतना तब पहले से रहा, हम निकाल लिया कि इतना था वही 10.5। अरे त्रिज्या ना वही इतना त्रिज्या 10.5। अब कहा था जो पट्टिया बा वो 10.5 से भी चौड़ा बा, तो 10.5 यानी 10.5 हर और 10.5 हर, तो 10.5 कितना हो जाए 21, 10 10 20 आधा आधा 1 21 20 21, ठीक। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, वही हमने डाल लिख दिया 21 से भी, और कैसे लिख दिया वो हमने आपको समझा दिया। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते, दिखा भी सकते हैं 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21। उसके बाद समझो ध्यान से, इसको नहीं समझ रहा का बात, बुलाओ उसको, क्या नाम है उसका, हाँ तुम्हारे बगल तो बैठा उसको बुलाओ उसको, हाँ उसको नहीं समझ रहा का। ये बच्चा फिर समझो ध्यान से, अगर हम बात करें फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमको ब्लू का रेडियस मिलेगा। अगर हम ब्लू के रेडियस की बात करें, ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो हम पता कर चुके 21 हो गया। अब फिर 10.5 जोड़ देंगे 21 में, जब हम 10.5 जोड़ेंगे 21 10 31 31.5
और फिर लिख दिया ब्लू का जो त्रिज्या है 31.5 है। फिर आगे समझो इसी प्रकार से बच्चे यहाँ तक आएंगे तो हो जाएगा ब्लैक। तो इतना पता बा कि 31.5 हो, इतना बढ़त कितना बा 10.5। 31.5 में अगर हम 10.5 जोड़ब तब देखा 31 10 41 और ये आधा 41 1 42 ऐसे मौजबानी जोड़ लो, जोड़े तो आ सकते हैं। फिर यहाँ समझो यानी ये हो गया 41 यहाँ तक। अब फिर यहाँ तक जाएंगे, देखो उसे हमने लिखा था सॉरी 42, इसे हमने लिखा कि ब्लैक का जो रेडियस है वो कितना है 42। अब अगर बात कर लेते हैं व्हाइट का, इतना तो बा 42 और ये बात 10.5 तो 42 प्लस 10.5 42 10 52 और 52.5। तो ये हमने सभी का त्रिज्या लिखा। सर वहाँ 42 रहेगा। कहाँ? अच्छा है का। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। तो हमने लगभग हमारे पास 5 क्षेत्र था, इन 5 का हमने जो है वो रेडियस निकाल लिया है। अब इन 5 का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चे हम हिंदी में नहीं थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे, आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए। देखो हम लिख रहे हैं डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड। लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड। यदि आप एग्जाम में लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बता दे रहे हैं एग्जाम में आप जितना ही स्पष्ट और सरल शब्दों में लिखेंगे उतना ही नंबर आपको बढ़िया मिलेगा। तो एग्जाम में जब आप लिखिएगा तो लिख दीजिएगा गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, जो हमने अंग्रेजी में लिख दिया कि एरिया ऑफ गोल्ड, इसे हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो समझे ध्यान से एरिया ऑफ गोल्ड। अरे बच्चे समझिएगा ध्यान से, जो गोल्डवा हवई ये तो वृत्त हवई, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, लेकिन सब जगह पाई बनता तो हम सबकी त्रिज्या को अलग अलग मानेंगे। इसको R1 R2 R3 R4 R5 ताकि सब में हमको अंतर दिखता रहे। और चाहना तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना R1 R2 R3 इस तरीके से अपना मेंशन कर लेना। ठीक, तो देखो बच्चे हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7। R1 कितना है 10.5 का स्क्वायर। ये बच्चे समझो थोड़ा ध्यान से, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें कठिन रहेगा। बस 22/7 गुणित 10.5 कई बार है 2 बार है। काट रहा है तो काट दो। देखो 7 से 7 के साथ इसे काटेंगे, 7 के साथ 10 था तो 10 लगा लिए, बच गया 3 हो गया 35, 7 5 ऐसे देखो। अब इसका कर दो गुणा, क्योंकि कोई गुणा किया है 346.5 सेमी स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ गोल्ड। ये बच्चे बात ना करो, समझ ध्यान से। देखिए गुणा है, घर पर जाकर अगर कहीं किसी कंफ्यूजन गुणा कर लीजिएगा। 22 गुणा करिएगा 10.5 में, फिर जो आएगा उसी में 1.5 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 346.5। अब अगर आप मैथ से हैं और वो भी 10 में है तो दशमलव का गुणा आपको आना चाहिए। चले अगला समझते हैं। ए बच्चे अभी देखो कंफ्यूज हो गए तुम लोग, कैसे कंफ्यूज हो गए देखो कैसे कंफ्यूज हो गए, इसे ध्यान से समझना। अगर बात इधर उधर हुए तो भन्ना से जाएगा। देखो अब हम आए, समझो बात ना करो, ध्यान पड़िए समझो। अब हमको चाहिए गोल्ड वाले में कोई दिक्कत नहीं था, अब हमको चाहिए का रेड। तो थोड़ा ध्यान से समझो, ये रहा गोल्ड और ये रहा रेड, और रेडवा जो बा यही भरा हुआ ये यही। यह इतना हवाई हमके ये इतना पट्टी के क्षेत्रफल चाहे तो देख निकल भाई कैसे। अब अगर हम बात करी तो अलग से क्षेत्रफल बाने तो पट्टी के काम करता, तो हम दिमाग लगावा कि पहले पूरा क्षेत्रफल निकाल लें। जब पूरा निकल पाए तो सब पूरा है, सब पूरा आ गया, सब आ गया। और फिर देखा कि हमारे काम के हे चीजिया नाई बा, एक दे मिटाई, मिटाई मतलब घटाई। तो जब घटाई दे
ये बच गया आसानी से। तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेड। तो ये बच्चे पहले हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें। तो पूरे के क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ समझो ये त्रिज्या काम कर रहा है R2 है ना। क्या करेंगे, पाई R2 का स्क्वायर, और हमें चाहे का ना, ई ना चाहे, इतना ना चाहे ना, न चाहे तो घटाओ भाई, माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अब देखो, चाहो तुम कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा सरल हो जाए तो पाई कॉमन कर लो। तो यहाँ तुम्हारा बच जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब देखो आगे ये चीज मैं नहीं बताऊंगा, जब आएगा तो डायरेक्ट लिखूंगा, इस बात ध्यान से समझिएगा। अभी आगे बार बार ये चीजें यूज होंगी, इसे समझिएगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये फिर से बन जाएगा पाई, और कैलकुलेशन आसान कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ये हमारा बन जाएगा, होगा वही का यार। चले देख लेते हैं बात। एक क्वेश्चन हो जाएगा R2 प्लस R1, और एक क्वेश्चन में R2 माइनस R1। तो सबका मान रख दो, हमारे पास दोनों चीजें हैं। तो पाई का मान 22/7। ये बच्चे R2 हमारा कितना है, 21 प्लस 10.5 इंटू 21 माइनस 10.5। इसको सॉल्व कर दो बच्चे तो आ जाएगा आपका आंसर। देखो तो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेड बराबर, देखो बच्चे समझो ध्यान से, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 21, 21 10 31 31.5 इंटू ये 21 में से 10.5 घट जाएगा तो बचेगा 10.7 के साथ, इसे भी काटे, 7 के साथ बचा 3, 7 बचे। अब इसका तुम 21 का गुणा 31.5 में और 1.5, अरे हाँ भूल बच गया। अब 22 गुणा 31.5 में, और जो आएगा उसी में 1.5 से गुणा कर देना। किसने गुणा किया है, कितना है, 1039.5 सेमी स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेड। ये बच्चा बार बार ये फार्मूला लगाएंगे, बड़ा लंबा जारी से बच्चा डायरेक्ट नहीं रख देंगे, हमको एक का पता डायरेक्ट मान। चलिए अब निकालेंगे बच्चे हम एरिया ऑफ ब्लू। एरिया ऑफ ब्लू की बात करें बच्चों, एरिया ऑफ ब्लू की यदि हम बात करें तो देखो, अगर हम देखो, घबराना मत, एरिया ऑफ ब्लू यहाँ तक है और हमें केवल चाहिए ये वाला रीजन। तो ये हमको पूरा रेड तक सबको क्या करना होगा, घटा देना होगा, है ना। तो समझिएगा ध्यान से। देखिए करेंगे क्या, हम लिखेंगे पहले बच्चे, देखो इसकी त्रिज्या क्या है, R3, पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई, और इतने की त्रिज्या, बात ना करो भी, नहीं मुंह बनाओगे, नहीं समझो ध्यान से यहाँ। और इतने की त्रिज्या जो है वो क्या है, R2, तो पाई R2 का स्क्वायर। फिर से यहाँ बच्चे देखो पाई कॉमन कर लेंगे तो लास्ट में पहुंचेंगे ये यहाँ पर, कहाँ गए, ये फार्मूला हमारा बन करके तैयार होगा। तो बनेगा क्या, हो जाएगा R3 प्लस R2 और फिर R3 माइनस R2, सबकी वैल्यू रखो, 22/7 इंटू R3 कितना है, 31.5, R2 है 21 इंटू R3 कितना है 31.5 माइनस 21
ये बच्चे ये हो जाएगा हमारा 22/7। ये बच्चे इसको जोड़ देंगे तो 30, 20, 50 और ये क्या है, क्या है 52.5। 52.5 इंटू इसका कितना होगा 10.5। काट देंगे तो ये 1.5 आएगा, बार बार इसको काट रहे हैं। गुणा करने पर कितना आएगा 32.5। एरिया ब्लू बराबर हो जाएगा 1732.5 से। तो ये हमने 3 का निकाल दिया। अब हम निकालेंगे ब्लैक का और व्हाइट का। इधर का इरेज कर देते हैं। ए बच्चे समझो, अब हम कुल मिलाकर ब्लैक और व्हाइट का निकालते हैं। ए बच्चे समझिए, अब निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक। एरिया ब्लैक की बात करें तो देखो, अब अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितना हो जाएगी R4, और बाकी अगर हम बात करें यहाँ से यानी कि यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी R3। क्या समझेगा, देखेंगे पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, बुलाओ उसको लिख रहे मस्त है। पाई के बच्चे जब पाई कॉमन कर लेंगे तो लास्ट में पहुंचेंगे, जो हमारा फार्मूला बना है R4 प्लस R3, R4 माइनस R3। वैल्यू रखते हैं सबका। अगर हम बात करें पाई का मान 22/7, R4 कितना बच्चे 42 प्लस R3 है 31.5, और यहाँ बनेगा 42 माइनस R3 है 31.5। ये बन जाएगा 22/7 इंटू इसको जोड़ेंगे कितना है बच्चे 4 को 7 73.5, और ये बनेगा 10.5। काट देंगे इसे अगर हम 7 से, हो जाएगा 7 के यानी 1.5 आएगा। गुणा कोई बच्चा किया है 24 25.5 सेमी स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ब्लैक। ए बच्चे बात ना करो। अब निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ व्हाइट। अब एरिया ऑफ व्हाइट की यदि हम बात करें तो पूरा हमारा त्रिज्या काम करेगा R5 में से इतना घटा देंगे यानी R4 घटा देंगे, तो हो जाएगा हमारा पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर, और लास्ट में फार्मूला बन जाएगा पाई R5 प्लस R4 फिर R5 माइनस R4। पाई का मान हो जाएगा 22/7। ये बच्चे R5 52.5 और प्लस 42 तो 4 2 94। डायरेक्ट लिखते हैं इसको 94.5। ये बच्चे एक स्टेप में डायरेक्ट कर दिया है, यानी R5 और R4 का मान डायरेक्ट हमने जोड़ करके मौखिक रूप से रख दिया है, और इसका आ जाएगा 10.5। इसे काट देंगे तो आ जाएगा 1.5। गुणा करेंगे तो कितना आएगा एरिया ऑफ व्हाइट 31.18.5 सेमी। तो कुल मिलाकर के हमसे इसमें 5 क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा गया था, जो हमने आसानी से इसको बता दिया है। ठीक, सरल शब्दों में कोशिश किया बताने की। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। यदि हम चौथे क्वेश्चन की बच्चे बात करें तो चौथा क्वेश्चन हमारा जो है वो चौथा क्वेश्चन है, करा किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी। कोई कार है, उस कार के पहिए का जो व्यास है वो कितना है 80 सेमी, और पहिया जो होता है वो वृत्ताकार होता है।
यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, कितने की स्पीड से? 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? यानी 10 मिनट में वो कितना चक्कर लगाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये बच्चे समझेगा ध्यान से। पहले तो हम सुनो ध्यान से, पहले तो हम ये पता कर ले कि वो एक बार जब पहिया घूमेगी तो कितना दूरी तय कर रही है, फिर बाकी चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि पहिया जब एक बार घूमेगी, वो 10 मिनट की बात तो हम बाद में कर लेंगे, 10 मिनट घूमे कितना करेंगे, लेकिन जब एक बार घूम रही है तो वो कितने एरिया को, मतलब कितने दूरी को तय कर रही है। जैसे देखिए, अगर ये पहिया है, मान लेते हैं ऐसे, ये पहिया है, इसको अगर मान लेते हैं ये यहाँ पर थी, ऐसे थी यहाँ पर, सुनो ध्यान से, मारे बोल बता दे रहे हैं। अगर इसको हम ऐसे घुमाते हैं बच्चे, यहाँ से ऐसे घुमाते हुए, तो ये पहिया घिसक कर यहाँ आ जाएगी, आएगी ना ये। तो हम पहले पता करें कि पहिया जब एक बार घूमेगी तो कितने दूरी को वो तय करेगी। तो हम जानते हैं कि ये पहिया जो है ये वृत्ताकार है, वो उतना ही घूमेगी जितना इसकी परिधि है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहिए का परिधि निकाल लेंगे। अब पहिया है वृत्ताकार, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। यहाँ हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहिए की। ये बच्चा हमको दिया था पहिए का व्यास, तो व्यास दिया था 80, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। 80/2 कर दिए हम, तो काट दिए तो 40 आ गया, तो त्रिज्या हमारी आ गई 40। अब हमको निकालना है कि एक बार ये घूम रहा है तो कितनी दूरी तय कर रहा है, क्योंकि ये वृत्ताकार है, उतना ही तय करेगा जितना इसकी परिधि हो। तो हम निकालेंगे पहिए की परिधि। अगर हम पहिए की परिधि की बात करें बच्चे, तो फार्मूला होता है 2 पाई r। जो वैल्यू पता है रख देते हैं। तो 2 पाई का मान 22/7 और रेडियस है 40। आए बच्चे बात करो, कटेगा नहीं है। 22 चौको 88 और 88 दूना 8 दूनी 16, 8 दूनी 17, 16 17, 1760/7। यानी यदि मैं गुणा करूंगा, 2 का गुणा 22 में और फिर 22 का गुणा करूंगा 40 में, तो 1760 आएगा। ये पहिए की परिधि। ए बच्चे, ये तो हम जान गए, सुने ध्यान से मेरी बात। ये तो हमको पता हो गया कि पहिया जो है अगर एक चक्कर मारेगी तो वो 1760/7 सेमी डिस्टेंस तय करेगी। ध्यान से समझो, मोहम्मद मारेंगे बहुत। तो जब एक बार पहिया अगर ऐसे घूमी तो वो 1760, यानी एक चक्कर लगाई, एक बार घूमे एक चक्कर, तो जब पहिया एक चक्कर लगाई तो 1760। अब फिर हमने सोचा कि अगर हम ये पता कर लें कि पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर मारे, गुणा कर दें। एक चक्कर का पता है और 10 मिनट पता कर ले कितना चक्कर लगा रही है, गुणा कर देंगे, पता हो जाएगी। तो पहले तो अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि पहिया जो है वो 10 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है। हमारी बात, हम पहले ये पता कर लें कि पहिया जो है वो 10 मिनट में कितना चक्कर लगा रही है, तो हम आसानी से एक चक्कर का पता है कि एक चक्कर घूमेगी तो इतना तय कर रही है, जितना चक्कर घूमेगी उतना गुणा कर देंगे। तो समझिएगा ध्यान से। अब आ जाते हैं, हम ये पता करने की कोशिश कर लेते हैं कि पहिया जो है वो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएंगे। तो हमको कार का चाल दिया जा रहा है, कार की चाल। कार की चाल मतलब पहिया के घूमने की चाल, क्योंकि पहिया घूमेगी तभी ना कार भागेगी। तो देखो, दे रहा हमको 66 किमी/आवर। देखो, कहीं किसी बच्चों का डाउट हो तो बहुत अच्छे से समझा देते हैं, घबराना मत। इसको ऐसे लिख सकते हैं, किमी/आवर, ऐसे बटे है ये। इस बटे को हम ऐसे भी लिखते हैं, वो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए और जगह कम खाए, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं
किमी पर आवर, यानी किमी बचे घंटा। तो देखो इसको हमको मिनट में लाना है, क्योंकि देखो सुनो ध्यान से सुनो, यहाँ बात तो सब सेमी की हो रही है ना हमको, तो दूरी को लाना है सेमी में और समय बात किया है मिनट में, 10 मिनट का पूछ रहा है ना, तो इसको हमको लाना है सेमी पर मिनट। किसमें लाना है? सेमी पर मिनट। तो मेरे पास देखो, तो ये बच्चे देखो 66, अरे देखो घबराना मत तुम, लिखा है 66 किमी पर आवर, यानी 66 किमी पर घंटा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो देखो अभी पहले ऊपर के ध्यान दो, तो 66 1000 से गुणा किए तो ये मीटर में चेंज हो गया, और हमको चाहिए सेमी में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसको बुलाओ क्या कहें, तो ये बदल गया सेमी में। किसमें बदल गया? सेमी। देखो किमी था, 1000 से गुणा किए तो मीटर, फिर 100 से गुणा किए तो सेमी। अब ई है 1 घंटा में, 1 घंटा में कई मिनट? 60 से इसको कट यहाँ से, तो अब ये भी हो गया मिनट में, क्योंकि ये 1 घंटा लिखा था ना, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। जो कट रहा है तो काट दो, 0 से 0 काट दे, 6 के 6, 11 छक्का 66। तो ये देखो 11 के 11 हो गया 11, 3 0 यहाँ, 1 0 वहाँ, 4 0। तो हमको ये पता चला कि पहिया जो है वो 1 मिनट में कितना सेमी? 1 लाख हाँ सेमी पर मिनट। यहाँ देखो, तो अगर हमको ये पता चला कि पहिया जो है वो 1 मिनट में 11 हाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 1,10,000 सेमी 1 मिनट में जाएंगे, और हमको कई मिनट का चाहिए? 10 मिनट का। क्या लिखेंगे हम? ये बच्चे समझिएगा, तार की चाल ये थी ना, तुम ये बच्चे यहाँ समझा चुके, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक। तो देखो इसको हमने कहा किया 66 गुणते 1000 गुणते 100 बटे 60, 0 से 0 कटा, इसे काट दे 11, तो आ गया 1,10,000 सेमी पर मिनट। हमको कई मिनट का चाहिए था? ये तो पहिए का यानी कार की चाल बनी 1 मिनट में, हमको चाहिए था 10 मिनट, तो लिखेंगे सेमी पर मिनट। अब देखो यहाँ लिखेंगे बच्चे, ये तो कार की चाल बनी, अब यहाँ लिखेंगे 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर है। ए बच्चे अरे कुछ नहीं, 1 मिनट का पता है, 10 मिनट का चाहिए तो 10 से गुणा कर देंगे ना, 10 से गुणा कर दिया तो 1 0 और बढ़ गया, हो गया 11 लाख सेंटीमीटर। इतना दूरी वो 10 मिनट में तय करेगी। अब देखते हैं क्या पूछा जा रहा था हमसे। हाँ नहीं ये हमने दूरी पता किया, भैया 1 मिनट में इतना जाता, 10 मिनट में चाहे तो 10 से गुणा कर दिया 10 मिनट का। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। अच्छा 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाती है? ये बच्चे समझेगा, 10 मिनट में कोई इतना दूरी जा रही है और एक बार घूम रहे थे इतना दूरी घूम रही है, तो अगर हमको चक्करों की संख्या पता करना हो, देखो सुनो ध्यान से भाई बात, 10 मिनट में कुल दूरी गया इतना और एक चक्कर घूमा इतना। तो नहीं समझ रहे, ऐसे समझो, अगर हम 100 रुपए बाजार लेके गए और 1 किलो आलू का दाम 10 रुपए, तो बताओ 100 किलो में उस 100 रुपए में हम कई किलो आलू खरीदे? कैसे पता? टोटल पैसे में जो आपका रेट था वो आपने भाग कर दिया। ऐसे समझो ये टोटल डिस्टेंस ये है और रेट चल रहा है ये, यानी एक बार घूम रहा है इतनी दूरी तय कर रहा है। तो हम सोचा
इतना दूरी तय करे में कई बार घूमे, तो क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे चक्करों की कुल संख्या, चक्करों की कुल संख्या बराबर, ये बच्चे हो जाएगा 11 लाख हो गया ना बटे, ध्यान से देखो कंफ्यूज भी, 11 लाख बटे 1760 बटे 7। देखो ये अपने बटे लेकर आया है, ये अपने बटे नहीं लिया है, तो ये बन जाए इसके बटे माना जाएगा, एक यानी 4 पद बनेगा, तो चौथा जाता है पहले के पास, तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हो जाएगा 11 लाख गुणते 7 बटे 1760, गुणा कर देंगे 11 सते 77, 77 लाख बटे 1760। किसी बच्चे ने भाग किया है, भाग किया कोई, हाँ 4375। ये बच्चे तो जो कुल चक्करों की संख्या होगी वो 4375 होगी। आप 1760 से भाग कर दीजिएगा 77 लाख में, तो आपको आ जाएगा। यहाँ लास्ट में एक बार हिंदी जरूर लिख लीजिएगा, चक्करों की संख्या। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, उसको थोड़ा समझ लीजिए बस। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वें की बात करें बच्चे अगर, तो कराए समझिए ध्यान से, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, यानी सॉल्व करिए, रीजन बताइए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या बताइए। ये बच्चे कोई वृत्त है, उसका परिमाप जितना है उतना उसकी क्षेत्रफल भी है, तो क्या त्रिज्या बता दीजिए। ये बच्चे समझेगा, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई और क्षेत्रफल होता है पाई आर। ये बच्चे समझे ध्यान से, पाई से पाई कटा, आर की एक घात से एक घात काट दो, 2 बराबर आर या आर बराबर 2, आर बराबर 2 मात्रा, बस हमसे यही त्रिज्या पूछा गया था। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.1 को समाप्त कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले एक्सरसाइज पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।